बहुत सारी चीजें जो बिजली से चलती हैं उन पे रेट पहले भी 18% था, अभी भी 18%। जो हमारे बर्तन वगैरह होते हैं वो उसमें आते हैं, उस पे पहले जीएसटी 12% था, अब 5% हो गया। 3 हफ्ते पहले जब ये बोला गया कि जीएसटी कम होंगे रेट्स, एक्साइटमेंट बहुत हुई, लेकिन पिछले 3 हफ्ते से सेल्स एकदम बंद सी हो गई। सब जगह रिवाइज्ड प्राइस लिस्ट आ गई है, रिवाइज्ड प्राइसेस आ गए हैं, लेकिन जो रिस्टिकरिंग है उसके लिए अब मार्च तक टाइम है। देखिए, दो ब्रॉड कैटेगरीज होती हैं किचन में। एक होते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जो भी चीज बिजली से चल रही है, ठीक है, जैसे टोस्टर हो गया, ग्रिलर हो गया, मिक्सी हो गई, ब्लेंडर्स हो गए, ओटीजी हो गए, माइक्रोवेव हो गए, बहुत सारी चीजें जो बिजली से चलती हैं। उन पे रेट पहले भी 18% था, अभी भी 18% है। और कुछ चीजें होती हैं किचन में जो बिजली से नहीं चलती, उसमें मेनली कुकवेयर आता है। जो हमारे बर्तन वगैरह होते हैं वो उसमें आते हैं, उस पे पहले जीएसटी 12% था, अब 5% हो गया है। देखिए सलेश, मैं उसके पहले एक थोड़ा सा आपको एक ओवरऑल व्यू पॉइंट देना चाहूंगा, क्योंकि सबको बहुत उम्मीद है कि जीएसटी रिडक्शन से बहुत एकदम कमाल हो जाएगा, इंडियन इंडस्ट्री में जादू हो जाएगा। आई थिंक हमें उसको समझना चाहिए, क्योंकि मेन जो पर्पस है हमारी इस डिस्कशन का और किसी भी इस तरीके की डिस्कशन का, वो ये देखना है कि इससे हिंदुस्तान के कस्टमर को और हिंदुस्तान की इकोनॉमी को क्या फायदा हो सकता है। तो 3 हफ्ते पहले जब ये बोला गया कि जीएसटी कम होंगे रेट्स, एक्साइटमेंट बहुत हुई, लेकिन पिछले 3 हफ्ते से सेल्स एकदम बंद सी हो गई पूरे सिस्टम में, क्योंकि कस्टमर्स वेट करने लगे कि भाई अब जब सस्ता हो जाएगा तभी लेंगे। अब कस्टमर को नहीं समझाया जा सकता, हर कस्टमर को समझाया नहीं जा सकता कि भाई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स पे तो चेंज होना ही नहीं है कुछ। हमको समझ में आ गया था, वंस दी गवर्नमेंट पॉलिसी केम आउट, हमें समझ में आ गया था, लेकिन क्योंकि वो हमारा बिजनेस है इसलिए हमें समझ में आ गया। कस्टमर का तो बिजनेस नहीं होता, उसने खरीदना है। तो हर कस्टमर थाम के बैठ गया कि अरे जब अब सस्ता हो जाएगा 22 तारीख के बाद तभी खरीदेंगे। अब हमारी कंपनी का जैसे आप केस देखें तो हमारी करीब करीब 80%, 80% ऑफ आर थिंग्स आर इलेक्ट्रिकल, यानी कि उनमें कोई चेंज नहीं है। 20% में चेंज है, सस्ता हो जाएगा, लेकिन सेल का इंपैक्ट 100% पे पड़ गया कि अरे भाई अभी रुक जाओ। नॉट ओनली कस्टमर स्टॉप्ड बाइंग, इवन नेटवर्क पार्टनर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, क्लाइंट्स, बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स, उन्होंने भी रोक दी खरीदी। अब उन्होंने क्यों रोक दी? उनको तो मालूम है रेट्स का, तो वो क्यों रोकेंगे? उन्होंने इसलिए रोक दी क्योंकि ये रूलिंग्स समझ नहीं आ रही थी किसी को। जो आपने अब सवाल पूछा कि स्टिकरिंग करी कैसे कर रहे हैं, मैनेज कैसे कर रहे हैं लॉजिस्टिक्स को, ये किसी को नहीं पता था कि नया माल नए स्टिकर लग के आना है, जो माल वहां पड़ा है उस पर रीस्टिकरिंग होनी है क्या, जो माल दुकानों में पड़ा है उस पर रीस्टिकरिंग होनी है क्या, या वो माल वापस भेजना है कंपनी को और कंपनी ने रीस्टिकरिंग करके दोबारा से इनवॉइस करना है फ्रेश जीएसटी रेट पे। ये सब क्लैरिटी नहीं थी। उस वजह से 3 हफ्ते से करीब करीब पूरा बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में थोड़ा सा रुका हुआ था। आज से शुरू होगा, लेकिन जैसा आप समझ सकते हैं कि लॉजिस्टिक्स की एक कैपेबिलिटी होती है, एक पाइप है लॉजिस्टिक्स, उसकी एक फनल की कैपेसिटी है, उससे ज्यादा उसमें नहीं जा सकता। जितने ट्रक जा सकते हैं उतने ही जा सकते हैं। वेयर हाउस में जितनी कैपेसिटी है उतनी ही है, एकदम डबल नहीं हो सकती ओवरनाइट। तो हमने काफी कैलकुलेट किया है कि ये जो दिवाली तक का सीजन है, अभी 1 महीना है दिवाली को, इसमें शायद थोड़ी कमी ही होगी सेल्स में, ज्यादा नहीं बढ़ेगी, क्योंकि जो 3 हफ्ते का सेल लॉस हो गया वो अगले 4 हफ्ते में भरपाई पूरी नहीं हो पाएगी। ये बॉटलनेक्स बन जाएगी लॉजिस्टिक्स में। ऑलरेडी हम ट्रकों वगैरह की डिमांड देख रहे हैं, मिल नहीं रहे हैं ट्रक्स, क्योंकि 3 हफ्ते तक आप समझ गए पूरी बात। तो ये थोड़ा सा चिंता का कारण है शॉर्ट टर्म में इस दिवाली में। और मैं ये कहूंगा सुनने वालों से कि ज्यादा यूफोरिया में मत जाएं, जो बिजनेस वाले हैं कि अरे अब तो बस दिवाली 2 बारी आ गई, धमाका हो गया, डबल हो जाएगी सेल। वो नहीं होने वाला है, क्योंकि लॉजिस्टिक्स बॉटलनेक्स विल बाइट अस। हैविंग सेड दैट, ओवर ए मीडियम टर्म अगर हम ये पूरे फाइनेंशियल ईयर को देखें मार्च तक, तो शायद ये बेहतर ही होगा, क्योंकि इसके बाद अब सेल थोड़ी सी ऊपर उठी रहेगी नेचुरली, बिकॉज बहुत सी चीजों में रेट कम आ गए, वो ज्यादा अफोर्डेबल हो गई है। जहां तक स्टिकरिंग का सवाल है, कमिंग बैक टू योर स्पेसिफिक क्वेश्चन, गवर्नमेंट ने शुरू में नहीं किया था क्लैरिफाई, बट आई थिंक
काफी इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशंस गए और गवर्नमेंट हैज बीन वेरी फ्लेक्सिबल। अब उन्होंने काफी एक सहूलियत प्रदान कर दी है कि रीस्टिकरिंग करने के लिए इमीडिएट जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पॉसिबल भी नहीं है। अब हमारी तो मीडियम साइज कंपनी है, हम ही अगर अपना देखें तो हमारे पास करीब करीब 10 लाख प्रोडक्ट्स हमारे वेयर हाउस में पड़ी होती हैं, एंड दे आर साइजेबल प्रोडक्ट्स। मतलब 1,000 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक वाली प्रोडक्ट्स है, और 10 लाख प्रोडक्ट्स हमारे वेयर हाउस में पड़ी होती हैं। अब 10 लाख प्रोडक्ट्स के ऊपर रीस्ट्रक्चरिंग करना इमीडिएट टर्म में पॉसिबल नहीं है दिवाली के टाइम में। और अगर शुरू में जैसे अंदेशा था कि जो माल डिस्ट्रीब्यूटर्स और दुकानों के पास पड़ा है उनमें भी रीस्ट्रिकिंग करनी है, रूलिंग्स भी आई थी कि एमआरपी स्टिकर के ऊपर नहीं करनी, साइड पे लगाना है नया एमआरपी स्टिकर, ताकि ये दिखे कि पहले ज्यादा था एमआरपी अब कम हो गया। बिकॉज द आइडिया इज नोबल कि गवर्नमेंट कहती है कि जो भी बेनिफिट है वो आगे कस्टमर के पास जाना चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल होता? हजारों डिस्ट्रीब्यूटर हैं, लाखों डीलर्स हैं, हर कंपनी की दुकानें हैं, वहां पे जा जाके स्टिकरिंग कैसे करेगा कोई? और फिर ऐसे में जो होता है सत्ता का मिसयूज शुरू हो जाता है। कोई भी एक डब्बा पकड़ लिया गया, इस पे स्टिकरिंग प्रॉपर नहीं हुई, चलो भाई इतना फाइन लगा दो, यू नो। सो ये इंडस्ट्री ने रिप्रेजेंटेशन किया गवर्नमेंट को, और गवर्नमेंट ने चीज को समझा और अब काफी इसको कन्वीनियंट कर दिया है। वी नीड टू इशू जस्ट द फ्रेश प्राइस लिस्ट, जो कि हमने कर दी है, सभी अच्छी कंपनीज ने कर दी है। आज सुबह से सारे डीलर्स के पास, सारे अमेजन वगैरह का भी आज जैसे फेस्टिवल शुरू हो रहा है, सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे, हमारी वेबसाइट पे, सब जगह रिवाइज्ड प्राइस लिस्ट आ गई है, रिवाइज्ड प्राइसेस आ गए हैं। लेकिन जो रिस्टिकरिंग है उसके लिए अब मार्च तक टाइम है, विच मीन्स जो हमारे पास माल पड़ा है, अगर हम ज्यादातर माल मार्च तक बेच देते हैं तो हमें स्टिकर लगाने की भी हर डब्बे पे जरूरत नहीं है। नेचुरली जो हम नए ऑर्डर दे रहे हैं उस पे एमआरपी रिड्यूस होके ही आएगा उन चीजों पे जिसपे जीएसटी घटा है। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।